का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जताना चाहूंगा, जो हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए और हमें जेल में डाला गया, उस समय मीडिया ने मजबूती से आवाज उठाई, आवाज बुलंद की, आम जनता और युवाओं का साथ रहा, जिसकी वजह से आखिरकार हमें न्याय मिला और जेल से हमें आजादी मिली। लेकिन षड्यंत्र बड़ा था। ये कई महीनों तक हमें जेल के अंदर रखना चाहते थे और जो हमें यातनाएं और प्रताड़ित कर रहे थे। किस प्रकार मुकदमे दर्ज किए गए और ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, आंदोलन के पीछे कारण क्या है, सरकार की कथनी और करने में अंतर क्या है, हम बार बार सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, क्यों लाठीचार्ज किया गया 2 बार, क्यों मुकदमे दर्ज किए गए और कौन कौन सी मांगे और सरकार ने क्या क्या वादे किए, आज वो तथ्यात्मक मीडिया के सामने वो मुद्दे और चीजें रखने आया। और मैं खुला चैलेंज और चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी नेता को, यदि हमारी बात तथ्यात्मक गलत हो तो साबित करिए। आप आइए, साथ बैठिए, डिबेट करिए, हर चीज का जवाब हम तथ्यात्मक देंगे। आपने वादे किए, वो वादे याद दिला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर क्यों है। एक ही दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, एक ही दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए और मुकदमों की कॉपी देख लीजिए और मुकदमों की धाराएं देख लीजिए। एक दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, 135, 133 और 130। इसमें धारा 143, 188, 283, 353, यानी कि राजकार्य बाधा का मुकदमा। और दूसरी तरफ आप सारी चीजों का हम देखेंगे। मैं बताना चाहूंगा, ये देखो कि आप गोविंद सिंह डोटासरा जी की तस्वीर देखिए, बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हैं और भीड़ भी देखो। और दूसरी तरफ बेरोजगारों की भीड़ देखिए। दूसरी तस्वीर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दूसरी तस्वीर, एक तस्वीर कांग्रेस कार्यालय के बाहर की है, कोई रोड जाम नहीं है, और एक तस्वीर राजभवन के घेराव के लिए पीसीसी चीफ जाते हैं, बैरिकेड पे चढ़ते हैं, उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हैं। इन पे कुछ नहीं, इनका प्रोटेक्शन पुलिस के द्वारा किया जाता है और इन पे 3 मुकदमे और 151 मुकदमे, यानी 151 में गिरफ्तार किया जाता है। वहीं संजय सर्किल में राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं विधायकपुरी थाने में 1 नहीं 2 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और हमारे 83 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को 151 में छोड़ दिया जाता है और हमारे 9 लोगों को सेंट्रल जेल तक भेज दिया जाता है। बड़ी बात है कि इनका षड्यंत्र देखिए। यही नहीं, मैं आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखाना चाह रहा हूं। 3 एफआईआर कॉपी तो है ही। इससे पहले दौलतपुरा में केवल 30 लोग इकट्ठे हुए, मुकदमा दर्ज कर दिया, कोरोना का गाइडलाइन का मुकदमा दर्ज कर दिया। वही अशोक चांदना चोमू में सभा कर रहा था, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। जुलाई की बात है, 435/2021 राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में बैठे मात्र 3 लोग, पुलिस आई और मुकदमा दर्ज करेगी कोरोना गाइडलाइन का। यानी कि बार बार झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाकर ये हमेशा के लिए हमें खत्म करना चाहते हैं। आज ये वादे करके मुकर रहे हैं। ये तस्वीरें मैंने आप लोगों को इसलिए बताना चाहा कि अब देखिए, क्या इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए समान है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस को परेशान कर रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, और जो बेरोजगार अपनी मांगों के लिए आया, पीसीसी क्यों गया? पीसीसी बेरोजगार व पीसीसी इसलिए पहुंचा क्योंकि 2018 में ये तस्वीर आप देख सकते हो। यह है राज्यसभा सांसद वर्तमान प्रमोद तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, ये मैं खुद बैठा हूं। कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए हम कांग्रेस कार्यालय गए और हमने हमारी वो मांगे कौन कौन सी थी आप देखिए। हमारे आंदोलन के बाद आप पार्टी का प्रदर्शन हुआ, हिरासत में लिया, छोड़ दिया। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, हिरासत में लिया, छोड़ दिया। हालांकि कोई भी पार्टी है अपना प्रदर्शन कर रही है, जनता के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनेताओं को कैसे छोड़ दिया जाता है? जो बेरोजगार अपनी मांगों के लिए आते हैं उनको जेल में डालकर उनके मुकदमे क्यों दर्ज किए जाते हैं? क्या कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बात का जवाब देगा? आंदोलन से पहले आंदोलन हुआ बीजेपी और कांग्रेस का, और हमारे आंदोलन के बाद आप पार्टी का हुआ, हिरासत में लेके छोड़ दिया गया। आखिरकार बेरोजगारों से सरकार क्या चाहती है? दिल्ली में यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, राजस्थान में इनको पकड़ पकड़ ठूसा जाता है, घसीटा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति विधायकपुरी थाने में हमारे अभ्यर्थियों से कहा गया कि उपेंद्र यादव के खिलाफ बयान दे दीजिए, कह दीजिए पैसे लिए हैं, इन्होंने हमें बुलाया, तो मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, हमारे साथियों के थप्पड़ मारी गई, उठक बैठक लगाई गई और बदतमीजी से बात की गई। ये तो ब्लैकमेलर है, चोर है, पता नहीं क्या क्या शब्दों को उन लोगों ने प्रयोग किया।
किस प्रकार हमें यातनाएं दी। संजय सर्किल थाना हो, शास्त्री नगर थाना हो, वहां पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया, विधायकपुरी में भी हमें कोऑपरेट किया। लेकिन कुछ लोग, उनका कहना यह था ऊपर से प्रेशर है, हमें राजनीतिक प्रेशर से हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, हमारी आत्मा नहीं चाहती हम करें। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हमें प्रताड़ित कर रहे थे। ये मुकदमों की कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि जहां राजनेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, और जो शांतिपूर्वक बैठे, मैं कह रहा हूं जो 14 तारीख को जो मुकदमा दर्ज किया गया, बता दीजिए एक भी तस्वीर विधायकपुरी थाने के पास हो तो बता दीजिए, सड़क जाम किया हो। अधिकतर मीडिया वाले वहीं मौजूद थे, हम लोग बाउंड्री से बाहर सड़क पे भी नहीं जा पाए, लेकिन राजकार्य का मुकदमा और सड़क जाम करने का मुकदमा हमारे पर दर्ज किया गया, जबकि वो बिल्कुल झूठा मुकदमा है। वहीं पीसीसी के सामने चुपचाप बैठा, वो मुकदमा झूठा है। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, बेरोजगार को बुरी तरह पीटा गया। कई जेलों थानों में तो बिना कपड़ों के अंडरवेयर और बनियान में बेरोजगारों को रखा गया और उनके थप्पड़ मारे गए। बहुत दयनीय स्थिति गई। लेकिन ये चीजों कोई दिक्कत नहीं है, जेल में डाल लीजिए, मुकदमा दर्ज कर दिए। लेकिन कथनी और करनी में अंतर क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण, आज हम सड़कों में क्यों आए। ये तस्वीर तो मैंने तथ्यात्मक बताया, जो समर्थन दिया आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हमारे पास मौजूद है, और जो धरना प्रदर्शन की सारी तस्वीरें मौजूद है, जो न्यायालय में हमने मामला रखा। यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 35 रुपए प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कोई इंटर्नशिप की कोई नहीं था, अब 4 घंटे की इंटर्नशिप करवा रहे हैं, थूक कर चाट रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर है, बदल रहे हैं, ये इनकी मांग है। जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था, यह वादा अधूरा है। इन्होंने कहा कि प्रति वर्ष रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती आएंगी, यह घोषणा पत्र की मांग है, इन्होंने डाला था, वो भी नहीं हो पा रहा। इन्होंने जो अलग अलग कहा, अलग अलग जो युवा बोर्ड के लिए कहा कि युवा बोर्ड बेरोजगारी की समस्याओं का निस्तारण करेगा। सीताराम लामा जी को बना दिया, जो प्रदेश का एक युवा जानता नहीं है, वो बेरोजगारी की समस्या का खुद की समस्या हल नहीं कर पा रहे, तो युवाओं की समस्या का हल कौन करेगा, ये इनका घोषणा पत्र बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये आप मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, पंचायती राज जैन भर्ती 2008 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई है, और सबसे कांग्रेस सरकार थी। 2,19,00,000 रुपए बेरोजगारों से आवेदन शुल्क लिया, जिसकी आरटीआई की सूचना है, और उन्हें आरटीआई की सूचना में यह भी कहा है कि हम शुल्क वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि 2013 में 2,19,00,000 उनका ब्याज कितना, वो आवेदन शुल्क है, और 2017 में उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। 2013 में निकाली गई थी, और अभी तक 2008 के बाद 13 में निकाली गई, 17 में रद्द कर दी, और उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार ने बजट घोषणा में 2100 पदों पर घोषणा की थी। अब वार्ता में समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ कि हम भर्ती निकालेंगे जनवरी में, और जनवरी से आप महीना देख लीजिए कौन सा महीना हो चुका है, और अब कह रहे हैं कि हम 539 पदों पर निकालेंगे। हमने 2100 पदों की घोषणा नहीं की। बड़े श्रम की बात है, 15 मार्च को खुद मंत्री ने विधानसभा में बोला है कि 2100 पदों पर निकालेंगे, इसकी कॉपी भी हमारे पास है। मंत्री जी ने विधानसभा में खुद ने बोला है, रमेश चंद्र मीणा जी ने। तो ये कथनी और करनी में अंतर की, ये कागज बोल रहे हैं। 2100 पदों की घोषणा की, और जो आरटीआई की कॉपी बोलनी है कि 2,19,00,000 रुपए उन्होंने बेरोजगारों से लिए हैं पूर्ववर्ती, यानी कि यही सरकार थी। 5 साल निकल गए, 3 साल ये निकल गए, यानी कि 8 साल निकल गए। अब ब्याज जोड़ लीजिए कितने पैसे हो गए, बेरोजगारों के पैसों पे मौज मस्ती की जा रही है। 2,19,00,000, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये